सभी मानस प्रेमियों को मेरा दिन प्रतिदिन का कोट कोट नमन, प्रणाम, नमस्कार। आज मैं आपको वो कथा सुना रहा हूँ जब सीता जी को रावण ने धमकी दी कि 1 महीने में अगर तुमने मेरी तरफ नहीं देखा, मैंने कहा वो नहीं माना, तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। इसके बाद रावण जब चला गया अपने भवन के लिए, तो वहाँ त्रिजटा नाम की एक राक्षसी जो थी, बताते हैं त्रिजटा नाम की राक्षसी विभीषण की लड़की थी, कन्या थी उनकी। तो लिख रहे हैं तुलसीदास जी को उसने बड़ी सांत्वना दी है सीता जी को। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण ऋतु निपुण विवेका। ओ सबई बोली सुनाय सपना, सीते से करो ये तो अपना। सपन बानर लंका जारी, जातु धैन सेना सब मारी। खरयारूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। ये विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुआई, तब प्रभु सीता बोले पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। तास बचन सुन के सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। तब त्रिजटा नाम की राक्षसी ने अन्य राक्षसियों को अपना एक सपना सुनाया और ये कहा कि 3-4 दिन पहले, ठीक 4 दिन पहले मुझे एक स्वप्न हुआ था। उसमें एक बंदर आया था और बंदर ने अपनी पूंछ में आग लगा करके समस्त लंका को जला डाला और लंका जो थी त्रसित हो गई, सब आग लग गई उसमें। और फिर राम ने चढ़ाई की और रावण को मार करके विभीषण को राजा बना दिया। यह सुन करके समस्त राक्षसियाँ जो त्रिजटा के पास बैठी सुन रही थी, बड़ी स्तब्ध रह गईं और उन्होंने कहा, वो डरने लगी कि हाँ। तो त्रिजटा ने कहा सीता से, अब शब्द मत कहो, सीता से प्रेम से बोलो। सीता जो साधारण माता नहीं है, सीता माता स्वयं जगतपति श्री राम की अर्धांगिनी है और कभी भी उनसे अभद्रता करने की आवश्यकता नहीं है और ये सपना मेरा सच होगा। ऐसा सुन करके समस्त राक्षसियाँ तास वचन सुन से सब डरी, जनक सुता के चरण पड़ी। ऐसा सुन करके समस्त राक्षसियाँ डर गईं और जनक सुता जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। और उसके बाद जहाँ ता गई सकल तब सीता, करमन सोच। ओ मात दिवस बीते मोए मारे निसर पोच। उन्होंने सोचा, सीता जी बड़ी शोकमग्न हो गई कि अगर 1 महीने में 1 महीना बीत गया तो ये राक्षस मुझे मार डालेगा और मैं उससे कैसे बच पाऊंगी। नाना प्रकार की बातें मस्तिष्क में आ रही थी मैया के में। और त्रिजटा से उन्होंने ये भी कहा कि त्रिजटा सन बोली कर जोरी, और मात विपत संगिन तय मोरी। मात विपिन संगन तय मोरी, और तजौ दे कर बेग उपाई। दुसय विरहे अब नहीं सही जाई, आन काटु रचु चिता बनाई। मातु अनल पुनि दे लगाई, और सत्य करई मम प्रीति सयानी। सुनय को श्रवण सूल मम वाणी, सुनत वचन पदि गए समुझायसु। प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसु, और निसन अनल मिले सुनु सुकुमारी। अय कहे सोच निज भवन सिधारी, कहे सीता विधि भा प्रतिकूला। मिले न पावक मिटै न सूला,
और देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवन आवत एक अवतारा। पावक मई सच स्रवत न आगी, मानव मोए जान तो आगी। त्रिजटा से बातचीत हुई तो त्रिजटा से मैया कहने लगी सीता माता को, ऊपर से न तो मुझे अग्नि मिल रही है, न मुझे काठ मिल रहा है, मैं अपनी किस तरह से मैं आग में समा जाऊं। मुझे यह पता नहीं चलता है कि ऊपर से तारागण गिरते हैं, अग्नि यहाँ मेरे पास क्यों नहीं आ रही है। नाना प्रकार के सोच करने लगी। और इधर हनुमान जी बैठे वृक्ष के ऊपर पत्तों की छाया में, पत्तों की आड़ में छिपे हुए थे, सब बातें सुन रहे थे। माता को बड़े विरह में देख करके हनुमान जी स्वयं दुखी होने लगे और एक एक क्षण उनका बड़ा मुश्किल से व्यतीत हो रहा था। तुलसीदास जी ने लिखा है कि देखे परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपहि कल्प सम बीता। उतना समय कल्प के समान व्यतीत हुआ। कप कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारे, तव जनो शोक अंगार दीन हरस उठ कर गए हो। ऐसा सोच करके जब उन्होंने देखा हनुमान बाबा ने, तो सीता जी को अकेला देख करके और बड़ा शोक में मग्न होते हुए देख करके उन्हें ढाढ़स बंधाने के लिए ऊपर से वृक्ष के ऊपर से उन्होंने राम के द्वारा दी गई अंगूठी को धीरे से मैया के पास में ही डाल दिया। जब मैया ने देखी कि कोई ऊपर से किसी ने अंगूठी डाली है, तो मुद्रिका को देख करके माँ ने उसे उठा लिया और उसके बाद नाना प्रकार के विचार आए। इस कथा को मैं आपको अगली इस एपिसोड में सुनाऊंगा। बड़ा ही श्रेष्ठ कथा है। आगे मैं सबको प्रणाम करते हुए अगले एपिसोड में मिलूँगा। तब तक के लिए सभी को यथायोग्य नमस्कार।